हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है शानदार और मजेदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, ए टू जेड सब कुछ करवाया जाता है बढ़िया शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं तक नहीं आने वाली। पक्का? डन? ठीक है। बाकी आप जानते हैं हिंदी मीडियम चैनल जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, जिसमें भी आपको सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी मिलता है। आपके पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, कोई दिक्कत की बात कहीं तक नहीं आती। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में भी। जी हाँ, साथ ही साथ सर छोटी पेंसिल नहीं बड़ी पेंसिल आ जाओ। हाँ, ई नोट्स, बच्चा सबसे ज्यादा परेशान है ई नोट्स से, या ई बुक्स, ये भी आपको अवेलेबल करवाते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्लिक करना है सिर्फ क्लिक करना और सीधे अपने नोट्स को उठा लेना है। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डन डना डन डन A1। चलो तो सर आज क्या, आज देखेंगे एमसीक्यूज। सर लेकिन अभी तो खत्म हुए थे हमारे एमसीक्यूज, अभी तो खत्म हुए थे हमारे एमसीक्यूज। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज देखेंगे टाइप 2। क्या देखेंगे? टाइप 2। बिल्कुल, एमसीक्यूज में अपन देखने वाले हैं टाइप 2। बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात अपन को नहीं आने वाली। करें चालू। अच्छा सर, टाइप 2 में ऐसा क्या होता है? मैंने कहा बेटा इसमें हो सकता है एक से ज्यादा आंसर्स हो। अरे ये भैया एडवांस वाला पैटर्न है। कौन सा वाला पैटर्न है? एडवांस वाला पैटर्न है भाई। एडवांस में ये वाला पैटर्न आता है। बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है सर, अब सुनेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शंस में बी करेक्ट। 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? करेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या दिया हुआ है? N2O4। N2O4 और फिर अगर अपन देखें 2NO2 दिख रहा है? ठीक है सर, ये आपके पास एक रिएक्शन है। ये आपके पास एक रिएक्शन है। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें बोला है के की वैल्यू, देखो ना इसने क्या बोला है सर, ये रिएक्शन है। द वैल्यू ऑफ के इज 50। कब? जब टेम्परेचर है 400 केल्विन। ठीक है, फिर उसने बोला के की वैल्यू कितनी है? 1700। जब आपका टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर के की वैल्यू आपकी क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। के की वैल्यू बढ़ रही है मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड और तेजी में जा रही है, फॉरवर्ड मूव कर रही है। और भैया फॉरवर्ड वाली रिएक्शन को हीट अच्छी लग रही है। और हीट कब अच्छी लगती है? जब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। जी हां, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो उसकी फेवरेबल कंडीशन है। वो उसकी क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। क्या है सर रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने कहा ठीक है सर, क्या रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। मैंने कहा ठीक है डन। तो एक्सो तो नहीं होगी, अगर एंडो है तो एक्सो नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात सर आंखों पे, एंडो नहीं है तो एक्सो होगी। मैंने कहा ठीक है सर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक मॉलिक्यूल था, यहां पर कितने मॉलिक्यूल है? 2। यहां पर कितना मॉलिक्यूल था? एक।
यहां पर कितने मॉलिक्यूल है? 2। मैंने कहा ठीक है सर। यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर कितने मॉलिक्यूल है? 2। अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो फिर क्या? 2 मॉलिक्यूल है तो फिर क्या? बात समझिए, 1 से 2 बन रहे हैं, मतलब सर पहले 1 मॉलिक्यूल था, अब यहां पर 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, तो सर एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, तो सर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ये वाला पॉइंट भी होगा। तो भैया 2 आंसर मिल गए। तो क्या सर 2 ही हो सकते हैं क्या? नहीं सर, ज्यादा भी हो सकते हैं, सी वाला भी आंसर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सी वाला आंसर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात अपनी नहीं है। मैंने कहा ये बात भी सही है सर, सी वाला भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार देख लेते हैं। तो भैया हमें 2 आंसर तो मिल गए, ए और डी। हमें ए और डी तो मिल गए, ए और डी तो मिल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार देख लो, एक बार देख लो, ए और डी तो मिल गए, एक बार देख लो भैया जल्दी। डन? पक्का? चलो अब इसको हटा के मैं थोड़ा इसको देखते हैं। अब सी वाले को देखना, जरा प्यार से देखेंगे। और सी वाले को कह रहा है NO2 एंड N2O4 आर मिक्स्ड एट 400 केल्विन। 400 केल्विन पे इन दोनों को मिलाया एट पार्शियल प्रेशर 20 बार, और इसका पार्शियल प्रेशर 2 बार। किसका? N2O4 का 2 बार है। रुको, क्या बोलना चाह रहा है? 2 बार और 20 बार। 2 बार किसका है सर? N2O4 का। और इधर पे कितना है? 20 बार। कब? 400 डिग्री पे। तो भैया हमने पढ़ा है, और उसने बोला अगर ये है तो N2O4 ज्यादा बनेगा। तो भैया हमने क्या पढ़ा है? अगर प्रेशर ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाती है? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो भैया रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, और अगर बैकवर्ड गई तो भैया क्या होगा? N2O4 विल बी फॉर्म्ड। तो सर ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो देख रहे हैं इसमें अपन को 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ए, सी और डी। देख रहे हो, 3 ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली है। बिल्कुल 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 डन। सर मान के चलिए बी तो नहीं है, तो ए सी डी बहुत बढ़िया नंबर है। ए सी डी क्या है? ए सी डी जल्दी देख लो एक बार, कोई तकलीफ तो नहीं? ए सी डी। चलिए ये देखिए, यही मैंने कहा था, ए सी डी। अब आगे देखिए, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भैया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर भी है। द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन दिस टेम्परेचर? देखो, एक कोई सॉलिड है, H2O मान लेते हैं, जिसको आइस कहते हैं, और ये दोनों फेस में अवेलेबल है, मतलब यहां पर H2O लिक्विड है ना, इधर वाटर है। वाटर तो वैसे दोनों है, लेकिन एक आइस है, एक वाटर है। ठीक है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, कह रहा है ना, देखो ना, द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम लिख रहा है, कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से सुनना, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड काय में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। मैंने कहा बहुत सही, बहुत सही। अब एक बात बताओ, अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा होगा तो इसको अपन क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट विच इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर लिक्विड आइस में जा रहा होगा तो इसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? तो यही तो मैं कह रहा हूं,
ये दोनों टर्म्स कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? बिल्कुल ये दोनों टर्म्स कहेंगे। और इन दोनों टर्म्स के लिए अगर आप देखें तो सर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट तो आएगा नहीं, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं है। तो सर ऐसा कौन सा टर्म है डिफाइन करता है इस टेम्परेचर को? तो उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। और जनरली ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। जनरली ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। तो यहां पर जो है बेसिकली अपना क्या होने जा रहा है? ए और डी, ए और डी। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो बता दीजिए, क्योंकि होनी नहीं चाहिए, मजा नहीं आएगा फिर। जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? पक्का क्लियर है? डन? ठीक, चलो ये देखिए एडी, एडी एडी एडी, वो क्या था? ए सी डी, और ये है एडी। क्या है? एडी। ओ सर 2 ही क्वेश्चन थे बस। मैंने कहा हाँ सर, पैटर्न ही ऐसा है, क्योंकि अपन ने पिछले में भी देखे 2-3 हुआ करते थे, लेकिन इसमें तो यार हद ही हो गई सर, सिर्फ 2 क्वेश्चन। मैंने कहा यार अब क्या करूं मैं। अब क्या कर सकते? 2 ही थे तो 2 ही थे, है ना? ज्यादा होते तो ज्यादा कर देते, लेकिन अब 2 ही थे तो अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिल, एकदम चिल, बोले तो रापचिक चिल। ठीक है, तो सर ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट ऐसा हो जो नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो ना, लिखो ना, समझ में आएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और मैं आपको कह रहा हूं हर चीज आपको करवाई जा रही है। एनसीईआरटी की कोई चीज छोड़ रहे हैं क्या? नहीं छोड़ रहे हैं सर। सर आप समझिए, एनसीईआरटी टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है, एनसीईआरटी इंटेक्स, और उसके बाद अब एग्जाम्पलर। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 चीजें करवाई जा रही है एनसीईआरटी की, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बस लगे रहना है पूरी जान से। जितने ही जान से आप लगे रहेंगे कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। बाकी आपको मैं बोल ही रहा हूं सर, रेगुलरली जुड़े रहिए। रेगुलरली आपको लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस रोज प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, कि आपकी प्रैक्टिस बने रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सिर्फ मेरा नहीं, हर टीचर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मैग्नेट बेंच पूरी जान से लगाए। बस आपको भी 2-3 काम करने हैं, टाइम पे आना है, पढ़ना है, घर जाना है, फिर प्रैक्टिस करना है और रिपीट एंड रिपीट। ठीक है, इसीलिए दबा के लाइक होना चाहिए। क्या सर? दबा के लाइक करेंगे बिल्कुल। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको कल आने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स टाइमली मिल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही है फिर। और आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेंच के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाया जाता है। हिंदी मीडियम पे सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ये भी कवर करते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी करवाया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सर अब मिलेंगे टाइप 3 पे। कब सर? कब बेटा? जिस टाइम पे आता हूं, सेम टाइम सेम जगह। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।